हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास 800 स्क्वायर फीट का लैंड है और उस एरिया में यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने में आपको कितना कॉस्ट आने वाला है। मतलब आसान भाषा में ऐसे समझिए कि 800 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए कितना खर्च आने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल मटेरियल्स के बारे में और लेबर कॉस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, वहाँ से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 800 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2024। ओके, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे टोटल मटेरियल मैंने मेंशन किया है। तो ये सारे मटेरियल को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर जनरली डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टोटल जो है डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल है जो हमें घर बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा या फिर घर बनाने में उपयोग होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यदि आप 800 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए टोटल मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर आप घर बनाते हैं, टोटल मतलब A to Z चीज पूरा कंप्लीट घर बनाते हैं। ओके, कुछ भी काम पेंडिंग नहीं हुआ, मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसमें जो है अगर हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे तो टोटल सीमेंट जो है 336 बैग्स आपको सीमेंट लगने वाला है। मतलब ऐसा समझिए कि 800 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए आपको 336 बैग्स सीमेंट आपको लगने वाला है। जनरली देखिए, सीमेंट का रेट वेरी करता है उसके ब्रांड्स के ऊपर। अगर मान लीजिए ACC का लेते हैं, अगर मान लीजिए ACC का लेते हैं, डालमिया का लेते हैं या फिर बर्जर का लेते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स का सीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है। तो जनरली देखिए, रेट अगर बात करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो रेट जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, सीमेंट के मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ ACC सीमेंट। ओके, जो जनरली जो है आपको 400 से लेकर के 420 रुपीज़ पर बैग से हिसाब से आपको मार्केट में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मैंने यहाँ पर देखा कि 800 स्क्वायर फीट में आपको घर बनाने के लिए 336 बैग सीमेंट लगने वाला है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,41,120 रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ हमें सीमेंट परचेस करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। मतलब 1,41,000 जो है इतना रुपया हमें सिर्फ और सिर्फ सीमेंट परचेस करने में जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टील यानी TMT बार के बारे में। तो जनरली देखिए, जब घर बनाने के लिए चलते हैं तो वहां पर जो है डिफरेंट डाया का स्टील यूज होता है। जैसा कि मान लिए अगर आप रिंग के लिए लेते हैं तो रिंग के लिए जो तकरीबन बहुत सारे लोग जो है 6 mm का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग 8 mm का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं रिंग के लिए मान लेता हूँ 8 mm का। उसके बाद स्लैब के लिए देखिएगा तो 10 mm का या फिर 12 mm। देखिए, 8 mm का स्लैब के लिए यूज होता है और 10 mm का यूज होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो है लोग जो है वो स्लैब के लिए 8 mm का या फिर 10 mm का ही सरिया यूज करते हैं। ओके, अगर हम कॉलम्स के लिए देखेंगे, बीम्स के लिए देखेंगे तो कॉलम का जो सरिया है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ फ्लोर के ऊपर कि कितना फ्लोर्स का है। अगर मान लीजिए कि आपका G+1 है, G+2 है या फिर G+3 है तो उसके हिसाब से आपको साइजेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर G+ मैं ग्राउंड फ्लोर ही मान करके चलता हूँ। ओके, सिर्फ एक फ्लोर के लिए मैं मान करके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम लोग जो है कॉलम के लिए जो है लगभग 12 mm का सरिया हम लोग यूज करेंगे तो वो सफिशियंट होगा। और बीम के लिए भी 12 mm का आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपका प्लिंथ बीम हो चाहे आपका स्लैब का बीम हो। वो दोनों के लिए आप 12 mm का स्टील यूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं या फिर फ्लोर का संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है कॉलम के लिए 16 mm का या फिर 20 mm का या फिर बीम के लिए जो है आप 16 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप नंबर्स ऑफ फ्लोर बढ़ाते हैं तब। लेकिन अगर आप एक ही फ्लोर बनाते हैं तो कॉलम्स के लिए आप 12 mm का सरिया यूज कीजिए और बीम के लिए जो है आप 12 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। अगर उतना नहीं हो रहा है तो आप 10 mm का भी सरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जितना आपका हेवी स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा उसमें। तो आपको जो है
क्वालिटी से और डाया ऑफ बार से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए सारा खेल यहाँ पर जो है अपना कंक्रीट का और सरिया का ही है, क्योंकि सारा जो लोड है वो यही दोनों चीज़ वेयर करने वाला है। तो यदि आप कॉलम के लिए 12 एम का यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बीम के लिए भी 12 एम का यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप 16 एम का भी सरिया यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा आपका बजट अच्छा है तो। ओके, तो यहाँ पर जो है मान करके चलता हूँ, यहाँ पर देखिए तो 800 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए आपको तकरीबन 2500 केजीस स्टील आपको लगने वाला है। ओके, तो मार्केट रेट अगर आप इसका देखिएगा तो लगभग जो है कहीं कहीं पे 75 रुपया है, कहीं कहीं पे 80 रुपया है, और कहीं कहीं पे 90-95 रुपये भी है। डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर, जैसा अच्छा ब्रांड्स का लीजिएगा उसके हिसाब से इसका रेट वेरी करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑन एन एवरेज मैं 80 रुपीज़ केजी मैं मान करके चलता हूं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो सरिया परचेस करने के लिए हमें 2,12,500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। मतलब इतना में जो है आसानी से 2,500 केजी सरिया जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा, और आराम से जो है ये सफिशियंट होगा, इससे ज़्यादा आपको सरिया नहीं लगने वाला है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंड के बारे में, क्योंकि देखिए सीमेंट सेंड का एग्रीगेट्स का यहाँ पर मेन खेला है। तो यहाँ पर जो अगर हम सेंड के बारे में बात करेंगे तो हमें जो है 800 स्क्वायर फीट के घर बनाने के लिए लगभग 60 टन्स जो है हमें सेंड लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि देखिए मैं अभी हैदराबाद में हूँ, और यहाँ के रेट से अगर हम लोग देखेंगे तो मीडियम सेंड यानी रिवर सेंड का जो प्राइस है पर मैट्रिक टन्स वो लगभग जो है 2,300 रुपया है। मतलब 2,300 रुपया में आपको 1 टन माल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें 60 टन्स माल लगने वाला है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तकरीबन जो है इसका कॉस्ट 1,38,000 रुपया हो जाएगा। इतना में जो है मीडियम सेंड आपके घर तक पहुंच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको प्लास्टिक सेंड भी लेना पड़ेगा, भले ये बाद में यूज होगा लेकिन आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब प्लास्टिक करवाएंगे तो वहाँ पर जो है प्लास्टिक के लिए हम लोग डिफरेंट जो है हम लोग मटेरियल प्लास्टिक सेंड यूज करते हैं, थोड़ा पतला वाला रहता है, फाइन सेंड रहता है। ओके, तो वो अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा दीवार का जो फिनिशिंग है वो अच्छा मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मान करके चलता हूँ कि यदि आप प्लास्टिक सेंड के लिए फाइन सेंड कंसीडर करते हैं रिवर सेंड में, तो इसका कॉस्ट जो है अभी हैदराबाद का वो लगभग जो है 2,700 रुपया पर टन के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है हैदराबाद में। ओके, तो इसका जो है अगर हम लोग क्वांटिटी देखेंगे तो 800 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए आपको प्लास्टिक करने के लिए तकरीबन 40 टन जो है माल लगने वाला है। ओके, लगभग 30 से 40 टन का माल लगने वाला है, क्योंकि देखिए वेस्टेज भी होता है, तो तकरीबन जो है आप ज़्यादा ही मान करके चलिए, ताकि अगर वेस्टेज भी होगा तो वहाँ पर माल शॉर्ट नहीं ना पड़े। ओके, तो उसके हिसाब से देखेंगे प्लास्टिक सेंड के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। तकरीबन जो है 1,08,000 रुपया हमें खर्च करना पड़ेगा प्लास्टिक सेंड के लिए। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 20 एम एग्रीगेट्स के लिए। ओके, तो 20 एम एग्रीगेट्स का ज़्यादा रेट है नहीं, तकरीबन जो है 700 रुपया 750 रुपया पर टन के हिसाब से मार्केट में मिलता है। चाहे ऑन एवरेज कहीं भी आपको मिल जाएगा, हैदराबाद में, चाहे आप बिहार, यूपी, बंगाल कहीं भी देखिएगा तो लगभग जो है लेस देन 1,000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से मार्केट में आपको मिलता है। तो अभी जो मार्केट में हैदराबाद में हूँ तो यहाँ के रेट के हिसाब से मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ के रेट जो है अभी 700 रुपीज़ पर टन है, और हमें जो है 800 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए लगभग 40 टन एग्रीगेट्स लगने वाला है। ओके, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 31,500 रुपया हमें खर्च करना पड़ेगा एग्रीगेट्स के लिए, 20 mm एग्रीगेट्स के लिए। ओके, वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे 10 mm एग्रीगेट्स तो इसका भी कॉस्ट जो है लगभग उतना ही पड़ने वाला है, और ये लगभग जो है आपको 40 टन्स आपको रिक्वायरमेंट होने वाला है 800 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए। तो इसका कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 28,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। जनरली देखिए अगर आप 800 स्क्वायर फीट में अगर ब्रिक वर्क करवाते हैं तकरीबन जो है तो 6,500 ब्रिक्स आपको लगने वाला है। ओके, देखिए अगर आपका 800 स्क्वायर फीट का अगर मकान है तो वो लगभग जो है आपको 2 BHK ही फ्लैट होगा। ओके, क्योंकि 3 BHK उसमें बैठेगा ही नहीं, साइज बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो फ्लैट होगा वो लगभग 2 BHK होगा, जिसमें 2 बेडरूम होगा, एक किचन होगा, एक बाथरूम होगा, और एक पूजा रूम भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका एक्सटर्नल वॉल होगा। ओके, तो उस सब के लिए आपको जो है 6,500 ब्रिक्स आपको परचेस करना पड़ेगा। और अभी रेट जो चल रहा है हैदराबाद में, ये लगभग जो है एक ब्रिक्स का कॉस्ट जो है 10.5 रुपीज़। ओके, पर ब्रिक्स से कॉस्ट। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमें ब्रिक्स परचेस करने के लिए 68,250 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ओके,
अब हम लोग बात कर लेते हैं वुड वर्क में, जैसा कि डोर हो गया, विंडो हो गया, उसके बाद देखिएगा तो जो बाथरूम का वेंटिलेटर है उसके लिए, तो ये सब में लकड़ी वुड वर्क में अगर देखिएगा तो 800 स्क्वायर फीट में अगर आप पूरा काम करवाते हैं वुड का, तो ये तकरीबन जो है आपको 2 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, जिसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है। ओके, तो 2 लाख में जो है आपको आराम से हो जाएगा वुड वर्क। उसका देखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क में विथ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है, तो ये जो है लगभग आपको 90 रुपया से लेकर के 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आने वाला है। तो तकरीबन आपको पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 72,000 रुपया का खर्च करना पड़ेगा, यानी 72,000 रुपया में टोटल मटेरियल आ जाएगा और जिस वेंडर को आप काम दीजिएगा वो आपको करके दे देगा। 72,000 रुपीज़ में ईजिली आपको पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क का काम खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लम्बिंग वर्क का, तो प्लम्बिंग वर्क में पूरा मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट अगर आप देखिएगा तो इसका कॉस्ट जो है लगभग 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर के 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च जाता है। तो इसके हिसाब से देखिएगा मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट तो तकरीबन जो है 80,000 रुपये का आपको खर्च आने वाला है, यानी 80,000 रुपया में पूरा प्लम्बिंग का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं 80,000 रुपया ऐड करके रखा हूँ प्लम्बिंग वर्क के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं पेंट वर्क के लिए। पेंट वर्क में क्या क्या रहेगा, पुट्टी रहेगा, प्राइमर रहेगा और फाइनल पेंट रहेगा। तो ये काम करवाने के लिए, पेंट वर्क का काम करवाने के लिए अगर आप मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट अगर दोनों देखते हैं तो इसके लिए जो है तकरीबन आपको 85,000 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है, जिसमें पूरा मटेरियल इंक्लूडेड है और लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। मतलब 85,000 रुपया में पूरा पेंट वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा 800 के स्क्वायर फीट में, अगर आप स्क्वायर फीट के लिए अगर आप पेंट का काम करवाते हैं तब। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरिंग वर्क के लिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं, फ्लोरिंग के लिए मतलब जो बेडरूम होता है या फिर हॉल होता है वहाँ पर जो है टाइल्स लगाते हैं, या फिर बाथरूम का जो हमारा फर्श होता है उसमें भी टाइल्स लगाते हैं, और जो बाथरूम का वॉल होता है उसमें भी टाइल्स लगाते हैं, और किचन का जो वॉल्स होता है उसमें भी टाइल्स लगाते हैं। उसके बाद जो आपका कॉरिडोर एरिया होता है उसमें लोग ग्रेनाइट या मार्बल लगाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाते हैं। ओके, तो पूरा अगर फ्लोरिंग का हम खर्च अगर देखेंगे तो लगभग जो है 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आने वाला है, जिसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है। अगर हम फ्लोरिंग का कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग जो है मटेरियल का कॉस्ट सिर्फ होने वाला है लगभग 55 रुपया पर स्क्वायर फीट। ओके, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पूरे जो है हमारा मटेरियल का यानी फ्लोरिंग टाइल्स का, मार्बल का, ग्रेनाइट का पकड़ लीजिएगा तो लगभग जो है 70,000 रुपया का कॉस्ट आने वाला है, यानी 70,000 रुपया में जो है टोटल मटेरियल आ जाएगा फ्लोरिंग के लिए। ओके, उसके बाद देखिए वॉल टाइल्स के लिए देखिएगा तो वॉल टाइल्स में लगभग जो है 20,000 रुपया का खर्च आने वाला है, जो बाथरूम में जहाँ जहाँ आपका बाथरूम होगा या फिर किचन होगा तो ये सब चीज़ के लिए जो है 20,000 रुपया में आसानी से मिल जाएगा। अगर दोनों चीज़ को अगर देख लेंगे ये दोनों को तो लगभग जो है 90,000 या फिर आप जो है 1 लाख मान लीजिए, यानी 1 लाख रुपीज़ में जो है पूरा फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, A to Z चीज़, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, मतलब ये तीनों चीज़ मान लीजिए आप, ग्रेनाइट तक जो है आप ये तीनों चीज़ मान लीजिए, लगभग जो है 1 लाख रुपया में पूरा फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए गांव देहात में से कोई फॉल सीलिंग तो करवाते नहीं है, लेकिन अगर जो शहरी लोग हैं जो शहर में रहते हैं अगर वो लोग फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करके रखा हूँ, क्योंकि फॉल सीलिंग का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है। ओके, लगभग 40 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है कोई भी फॉल सीलिंग का काम करके दे देगा, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है। ओके, मतलब 50 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आसानी से काम करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे यदि आप 800 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर फॉल सीलिंग करवाते हैं, जैसा कि आपका हॉल हो गया, किचन हो गया, बाथरूम में भी फॉल सीलिंग करवाते हैं, उसका देखिएगा दोनों बेडरूम होगा वो सब में फॉल सीलिंग करवाइएगा, तो ये तकरीबन फॉल सीलिंग का कॉस्ट जो है 40,000 रुपया खर्च आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरा अगर A to Z काम करवाते हैं घर का, मतलब आपका बेसमेंट से लेकर के पूरा फिनिशिंग वर्क तक A to Z काम करवाते हैं, तो वहाँ पर जो है लगभग आपका मटेरियल कॉस्ट जो है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग जो है 12 लाख रुपये का, लगभग 12,98,870 रुपया खर्च आएगा। ऑन एन एवरेज जो इसको मान लीजिए 13 लाख रुपया, मतलब 13 लाख रुपया में जो है
800 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए टोटल मटेरियल आपको साइट पर, मतलब साइट या घर तक जो है पहुंच जाएगा। ओके, इतना में। अब हम यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसा कि हमारा प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या पेंट वर्क हो गया, इसमें पूरा जो है मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड था। लेकिन जो हमारा सिविल वर्क है, जैसा कि हमारा फुटिंग फाउंडेशन से लेकर के, स्लैब से लेकर के, ब्रिक वर्क से लेकर के, प्लास्टिंग से लेकर के, ये सब चीज़ के लिए जो है तकरीबन आपको लेबर कॉस्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको 250 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको पड़ने वाला है, जिसमें सेटरिंग मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही लेकर के आएगा, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। सारा मटेरियल जो भी रहेगा सेटरिंग का, वो सब कुछ जो है आपका जो वेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, वही लेकर के आएगा। आपको सिर्फ सीमेंट बालू गिट्टी देना है, वो जो है सब अपना सिविल वर्क काम करने के लिए जो मटेरियल एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा, सेटरिंग मटेरियल को छोड़ करके। सेटरिंग मटेरियल सिर्फ वेंडर लेकर के आएगा। ओके, उसके बाद अगर हम टोटल कॉस्ट देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट दोनों को ऐड करने के बाद, तो टोटल कॉस्ट अगर देखेंगे आप तो लगभग जो है 14,98,870 रुपये का खर्च आने वाला है। 15 लाख रुपया मान लीजिए, मतलब 15 लाख रुपया में जो है आपका बिल्कुल एकदम लग्जरियस हाउस जो है आपको बन करके तैयार हो जाएगा 15 लाख रुपया में। अगर देखिए 800 स्क्वायर फीट का मकान अगर बनाते हैं तो वो भी सफिशियंट है। अगर आपके घर में मान लीजिए कि अगर 5 मेंबर्स है, तो अगर आप 800 स्क्वायर फीट में घर बनाते हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा। और इतना रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पूरा जो है लग्जरियस मटेरियल आपको आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपका जो घर का जो लुक है वो बिल्कुल लग्जरियस आपको दिखने वाला है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है किसी एरिया का, किसी स्टेट का, किसी सिटी का मटेरियल आपको डिफरेंट, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी हैदराबाद में हूं, तो हैदराबाद का हिसाब से मैंने यहाँ पर रेट कोट किया हो, रेट में आप लोग को बताया हूं। अगर दूसरे स्टेट में देखिएगा तो दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में थोड़ा आपको रेट का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके।